जाएंगे नहीं। तो जैसा देखा जाए कुछ कलाकार होते हैं मांस मदिरा वाले। तो मैंने एक जगह गया, एक जागरण में गया था, मेरे घर के पास में ही हो रहा था जागरण। तो मैंने देखा जो कलाकार थे, एक दिन मैंने देखा, मैंने सोचा एक बार इन कलाकार को देखूंगा, ये मेकअप कैसा करते हैं, गेटअप कैसे यूज करते हैं। तो मैं गया उस मतलब कि उस रूम में। तो मैं देखा क्या कि एक व्यक्ति था, वन पर्सन, जो राम जी का वेश लिया था। राम जी के भेष में भी वो मांस का सेवन कर रहा था और मदिरा के साथ। तो देखा जाए कि जहां भगवान श्री राम इतने पवित्र थे कि वो वनवास के लिए 14 साल वनवास काटे, पर उन्होंने एक भी जानवर का हत्या करके नहीं खाया, केवल बैर खाते थे, वहां की जो मतलब कि हरी सब्जियां थी उसको खाते थे। पर अब मैंने बता रहा हूं कि मैं जस्ट कुछ सन 2023 में, मतलब अगले साल ही मैं देखा कि राम जी का अवतार धारण करके वो मांस और मदिरा का सेवन कर रहा था। मुझे समय भी याद है, रात्रि 12:30 बजे, 12:35 पे वो राम जी का भेष धारण किया हुआ था और तो और मांस मदिरा का सेवन कर रहा था। तो मेरे ख्याल से तो जब मैंने देखा, मैं सोचा बहुत अच्छा होगा जागरण, एक बार मैं चल के देखता हूँ कैसा होता है, मैं कभी नहीं जागरण देखा हूँ। तो जब मैं उस दिन गया तो मैं उस दिन देखा, मुझे पता नहीं अंदर से ऐसा क्यों लगा कि हम लोग एक तरफ भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति बैठाते हैं अपने अपने हिसाब से, उनकी मूर्त बैठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, अपने मंदिरों में लगाते हैं। पर यह देखा जाए कि उनका गेटअप धारण करके, मतलब उनका भेष धारण करके मांस मदिरा का सेवन करना, ये तो मेरे ख्याल से एकदम गलत है। मेरे हिसाब से उस पर बैन लगाना चाहिए। तो आप इस पे क्या चाहते हैं, जो जागरण में भगवान श्री राम का, गणेश जी का, माँ काली का, बहुत सारे देवी देवताओं का, 33 योनि में से कोई भी का भी, वो 33 करोड़ में से देवी देवताओं में से किसी का भी वेश धारण करके वह बना देते हैं। यहाँ तक कि वीरों के वीर महावीर विक्रम बजरंगी, जो इतने बहादुर, इतने अच्छे भगवान श्री राम के दूसरे चरण में जो आते हैं, तो उनका भी वेश धारण किया हुआ था। श्री राम के साथ जब तक हनुमान नहीं चलेंगे उनका गेटअप ही नहीं है। तो वो भी उनके साथ बैठ के मांस मदिरा का सेवन कर रहे थे। तो इसके बारे में हमें क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? आपने देखा होगा रामचरितमानस, आज हम लोग रामचरितमानस बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन देखा जाए तो रामचरितमानस में सब चीज का हल है, सब चीज का उत्तर है। रामचरितमानस में कहते हैं, सोई अनुशासन सोई सोई सेवक प्रीतम मम सोई, सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मन मम अनुशासन माने जोई। इसका हमें आप हिंदी में अनुवाद बताइए। इसका कहते हैं भगवान राम उत्तरकांड में कहते हैं, सुई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो हमारे अनुशासन पे चलता है, जो हमारे नियमों पे चलता है, जो हमने नियम बताए हैं, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, और जितना हमने नियम बताया है उन नियम से अगर मेरी सेवा करते हैं तो वो सेवक क्या होते हैं, प्रीतम मम सोई, मेरे प्रिय हैं, जो अनुशासन के साथ चलते हैं। आज देखिए जो हमारे सनातन धर्म का धीरे धीरे क्षीण होता चला जा रहा है, धीरे धीरे वो डूबता चला जा रहा है, उसका कारण क्या है? अनुशासन। अनुशासन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो बच्चों पे अनुशासन बांधा जाता था, और जैसा आपने कहा कि हमने देखा कि वही राम जी बने थे, गेटअप तैयार हुए थे, और जस्ट अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे हमने देखा था, हम भी थोड़ा वो सोशल मीडिया देखते हैं, तो सोशल मीडिया पे मुकेश खन्ना को आप जानते होंगे, जिन्होंने शक्तिमान बने थे, वो मुकेश खन्ना। तो मुकेश खन्ना ने दावा किया कि रणवीर कपूर को आप जानते होंगे, रणवीर कपूर को वो गेटअप डायरेक्टर था, वो कहा कि आपको राम जी बनना है, आप राम जी बनेंगे। तो मुकेश खन्ना कहे कि इनने एनिमल मूवी बनाई है, एनिमल आपने सुना होगा, बहुत ही गंदी मूवी है, उस पे कोई बहुत से लोग विरोध भी कर रहे हैं, जिसमें रश्मिका मंदाना शायद हीरोइन भी है। हाँ, और उसमें आपने देखा होगा रणवीर कपूर की जो अश्लीलता देखी होगी, उसको देखते हुए मुकेश खन्ना ने कहा कि ये राम जी नहीं बनेंगे। देखिए, हम भगवान का गेटअप तैयार करते हैं, उससे पहले हमारी उससे पात्रता होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर पात्रता नहीं है तब तक हमको गेटअप नहीं लेना चाहिए। हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर अनुशासन होना चाहिए। जब तक अनुशासन नहीं है तब तक पात्रता का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। पात्रता का तभी महत्व है जब आपका अंदर से मन स्वच्छ हो, इंद्रियां स्वच्छ हो, आपका विचार है वह स्वच्छ होना चाहिए। विचारों का स्वच्छ होना जरूरी है, मन का स्वच्छ होना जरूरी है, तभी भगवान का पात्र आप निभा सकते हैं।
बहुत सही कहा आपने। तो अब हम